नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इसी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर जिलेवार में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग एक नया डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यहाँ के तीर्थों को लेकर वो क्वेश्चन पूछे जाएँ। कुरुक्षेत्र चाहे यहाँ से तीर्थों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएं या फिर पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछे जाएं, मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जाएं, गुरुद्वारों से क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है पर्यटन स्थल है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कुरुक्षेत्र आज डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया है स्टूडेंट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके स्थापना पता होना चाहिए। तो हम लोग स्थापना किसकी डिस्कस करेंगे? कुरुक्षेत्र की। तो स्थापना आपको ही पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो कुरुक्षेत्र जो जिला है ये कब बना था? 23 जनवरी 1973 को हरियाणा का क्या बना था? एक जिला बना था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कुरुक्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला बना था? तो याद रखना है हरियाणा का 10वां जिला क्या बना था? कुरुक्षेत्र बना था। क्योंकि 1966 में 7 जिले थे, 72 में सोनीपत और भिवानी बना और 10वां जिला कौन सा बना? कुरुक्षेत्र। देखिए 23 जनवरी को एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? सुभाष जयंती भी मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी को ही हुआ था। ईयर भी आपको याद रखनी है, 1897 में कहा हुआ था इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। तो 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? सुभाष जयंती मनाते हैं। अगर मैं इसको 24 जनवरी कर देता हूं तो 24 जनवरी को हम एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बालिका दिवस। कौन सा दिवस? बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। हरियाणा जीके तो हम लोग पढ़ रहे हैं, साथ में हम लोग नेशनल जीके भी आपको याद करा देंगे। उसके बाद अगर मैं 25 जनवरी इसको कर देता हूं, 25 जनवरी को भी हम एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं तो 25 जनवरी को मनाते हैं। और 26 जनवरी को तो आपको पता ही हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब हम लोगों ने एक डाटा से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन याद कर लिए। वैसे तो 22 जनवरी से क्वेश्चन बनता है। आपको पता है 22 जनवरी 2015 को जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग तहसील जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कितनी तहसील है। तो स्टूडेंट कुरुक्षेत्र में केवल 4 तहसील है जो आपको याद रखनी है। कितनी तहसील है? केवल 4 तहसील है। इन्हीं तहसीलों के बारे में हमें पढ़ना है। कहने का मतलब अगर इन तहसीलों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हो जाएगी तो कहने का मतलब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हमारा कंप्लीट। पहला है शाहाबाद, जहां पर क्या है? एक चीनी मिल है, आपको ही पता है। और शाहाबाद को क्या बोला जाता है? हॉकी का गढ़ बोला जाता है। रानी रामपाल भी यहीं से संबंध रखती है। दूसरा आपको याद रखना है पहवा। पहवा क्या कहाँ की तहसील है? कुरुक्षेत्र की। इसका प्राचीन नाम पृथुदक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका प्राचीन नाम पृथुदक है, तो याद रखना है पहवा। उसके बाद थर्ड हमारी जो तहसील है वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है आपकी लाडवा। लाडवा एक तहसील है कहाँ की? कुरुक्षेत्र की। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाडवा तहसील कहाँ पर है, तो याद रखना है कुरुक्षेत्र में। लाडवा का विद्रोह भी हुआ था 1845 में, आपको ही पता है। और लास्ट हमारी जो तहसील है वो है थानेसर, जिसे वर्धन वंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। इन सभी तहसीलों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो बनते हैं क्वेश्चन वो इतिहास से बनते हैं कि भाई जो अपना कुरुक्षेत्र इसका क्या इतिहास रहा है। तो इसके इतिहास बहुत ही खास रहा है। देखो इसके इतिहास की अगर मैं बात करूं, महाभारत की जो लड़ाई थी वो भी कहां पर लड़ी गई थी? यहीं पर लड़ी गई थी। लेकिन मैं महाभारत को बिल्कुल डीपली से नहीं कराने वाला। महाभारत की हम लोग पर्टिकुलर एक क्लास लेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर महाभारत करा दिया तो आपको पता है आपके सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोगों को याद रखना है महाभारत की जो लड़ाई है, महाभारत के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। महाभारत की जो लड़ाई है वो याद रखना है 900 BC में, यानी 900 ईसा पूर्व में ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। उसके बाद याद रखना ये जो लड़ाई है कौरव और पांडवों के बीच कितने दिन तक चली थी? 18 दिन तक चली थी। उसके बाद आपको याद रखना ये जो लड़ाई है कुरुक्षेत्र की एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है अमीन, यहाँ पर लड़ी गई थी। लेकिन आज इस अमीन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अभिमन्युपुर रख दिया है। क्या रख दिया है?
अभिमन्युपुर रख दिया, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखनी है जो महाभारत है इसकी रचना किसने की थी, ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाभारत की रचना सरस्वती नदी के तट पर बैठकर किसने की थी, महर्षि वेद व्यास ने की थी। किसने की थी, महर्षि वेद व्यास ने की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सिर्फ बेसिक बातें आपको किससे याद रखनी है, महाभारत की लड़ाई से याद रखनी है। इतना इंपॉर्टेंट महाभारत आज के टाइम में है, एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। महाभारत पर्टिकुलर एक टॉपिक के रूप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ सिर्फ हम लोग बेसिक बातें जानेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन बनते हैं इसके इतिहास से, किसके इतिहास से, कुरुक्षेत्र के इतिहास से। जो सेकंड क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं, वर्धन वंश से बनते हैं, क्योंकि वर्धन वंश का जो गौरव था, वर्धन वंश की जो राजधानी होती थी वो थानेश्वर होती थी। यानी वर्धन वंश जो फैला हुआ था मुख्यतः किस में फैला हुआ था, कुरुक्षेत्र में फैला हुआ था। देखें डियर स्टूडेंट, वर्धन वंश की जो स्थापना की थी वो की थी पुष्यभूति ने। किसने की थी, पुष्यभूति ने की थी। इसलिए इस वंश को क्या बोला जाता है, पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है। पुष्यभूति के वंश में एक शासक आता है जो एक प्रतापी शासक था जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन। ये पुष्यभूति वंश का एक शासक है, इसलिए इस वंश को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धन वंश भी बोलते हैं। प्रभाकर वर्धन की शादी हो जाती है एक महिला के साथ जिनका नाम क्या होता है, यशोमती होता है। इस यशोमती और प्रभाकर वर्धन के आपको पता है 3 संतान होती हैं। सबसे पहले इनका एक लड़का होता है जिनका नाम क्या होता है, राज्यवर्धन होता है। दूसरा फिर भी एक लड़का होता है जिनका नाम क्या होता है, हर्षवर्धन होता है, और हर्षवर्धन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो संतान होती है वो एक लड़की के रूप में होती है जिनका नाम क्या होता है, राज्यश्री होता है। क्या नाम होता है, राज्यश्री। उसके बाद जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनता है, राज्यवर्धन बनता है। और जब राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनता है, तो हर्षवर्धन बनता है। कौन बनता है, हर्षवर्धन। अगर हर्षवर्धन की मैं बात करूं तो स्टूडेंट जो है हर्षवर्धन है ये 606 से 647 तक क्या करता है, भारत पर शासन या फिर थानेश्वर पर शासन करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन किस सदी के शासक थे, तो याद रखना है 7वीं सदी के शासक थे, जो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर मैं हर्षवर्धन की जन्म की मैं बात करता हूं कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था, 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 590 ईस्वी में। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, थानेश्वर हुआ करती थी। लेकिन ये बाद में राजधानी थानेश्वर से बदलकर क्या कर देता है, कन्नौज कर देता है। क्या कर देता है, कन्नौज। तो ये सिर्फ बेसिक बातें आपको किससे याद रखनी है, इतिहास से याद रखनी है, कुरुक्षेत्र के। देखो वर्धन डायनेस्टी या वर्धन वंश हो गया या फिर महाभारत की लड़ाई हो गई, इनको मैं पर्टिकुलर जब हरियाणा का इतिहास हम लोग डिस्कस करेंगे तब अच्छे से डीपली से मैं इनको कराने वाला हूं। तो यहाँ हम लोग जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसमें सिर्फ बेसिक बातें ही जानेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कुरुक्षेत्र से, तो और यहाँ का आधुनिक इतिहास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना है 1014, ये आपको इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है 1014, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1014 ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 1014 में थानेश्वर पर एक ने आक्रमण किया था जिनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, महमूद गजनवी। क्या नाम है, महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था थानेश्वर पर, 1014 में किया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आपको याद रखना है 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नाम है लाडवाका विद्रोह। क्या नाम है, लाडवाका विद्रोह। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था। किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो बातें आपको याद रखनी थी इतिहास से वो सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है। इससे बाहर आपका इतिहास से क्वेश्चन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वो महाभारत से डीपली पूछते हैं और वर्धन वंश से भी डीपली पूछते हैं। ठीक है, तो मैं लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको कुरुक्षेत्र मैंने करा दिया अब तो मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, या फिर मैं आपको कराने वाला ही नहीं हूं। तो मैं बिल्कुल कराऊंगा, महाभारत भी पर्टिकुलर कराने वाला हूं और वर्धन वंश भी अच्छे से कराने वाला हूं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है पर्टिकुलर। उसके बाद जब मैं इतिहास इसका कराऊंगा तो वो बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो यहां से क्वेश्चन और बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो याद रखना है वो बनते हैं पर्यटन स्थल से। किससे बनते हैं, पर्यटन स्थल से यहां से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं।
पर्यटन स्थल में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो मैं पर्यटन स्थल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो पहला आप लोग डालेंगे शेख चिल्ली का मकबरा। क्या डालेंगे? शेख चिल्ली का मकबरा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शेख चिल्ली का मकबरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। देखें अगर मैं बात करता हूं शेख चिल्ली के मकबरे की, तो शेख चिल्ली एक ईरान से आया हुआ एक गुरु था। किसका? शाहजहां का। जब वो वापस ईरान जा रहा था तो थानेसर नामक स्थान पर, थानेसर नामक स्थान पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शाहजहां ने उसकी याद में वहां पर एक संगमरमर के पत्थरों से क्या करा दिया? उसके मकबरे का निर्माण करा दिया। और याद रखना है वर्ष 1958 में, ईयर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्ष 1958 में राष्ट्रीय महत्व जितनी भी हमारी इमारत हैं उनमें किसको स्थान दिया गया था? तो याद रखना है शेख चिल्ली के मकबरे को स्थान दिया गया था। और याद रखना है शेख चिल्ली के मकबरे को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। तो याद रखना है, जैसे आपको पता है ताजमहल आपको 8 अजूबों में से 7 अजूबों में से एक है, वैसे ही हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो याद रखना है शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। दूसरा पर्यटन स्थल आपको जो याद रखना है वो याद रखना है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनमें एक वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी कहां पर है? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। और याद रखना है ये जो अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शीतकालीन पक्षियों के लिए ये फेमस है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड आपको याद रखना है काला तीतर प्रजनन केंद्र। ठीक है, काला तीतर प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो याद रखना ये आपका है पीपली में। कहां पर है? पीपली। और पीपली कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। काला तीतर आपको पता है ब्लैक फ्रैंकलिन जो हमारा क्या है? राजकीय पक्षी है, उसका ब्रीडिंग सेंटर जो है वो पीपली में है। उसके बाद फोर्थ आपको याद रखना है काली हिरण प्रजनन केंद्र। क्या याद रखना है? काली हिरण प्रजनन केंद्र। काली हिरण आ जाए, काला तीतर आ जाए, तो ये भी उत्तर क्या होने वाला है? तो याद रखना है इसका भी उत्तर आपका पीपली होने वाला है। अब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तीतर प्रजनन केंद्र, तो याद रखना है तीतर प्रजनन केंद्र जो है वो पंचकुला में, लेकिन काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं 5वें पे चलता हूं, 5वां जो आपको याद रखना है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो याद रखना ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र की एक जगह याद रखनी है भोर शोधान। कहां पर है ये? भोर शोधान में है, जो आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये आपको 5 क्या याद रखने हैं? पर्यटन स्थल याद रखने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो आपको याद रखने हैं वो मंदिर याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? मंदिर। देखिए मंदिर बहुत सारे यहां पर हैं। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। देखिए ये हम लोगों ने पर्यटन स्थल डिस्कस कर रहे हैं, इनमें नोट डाल के एक बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटन स्थल, हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो याद रखना है हरियाणा में सबसे अधिक जो पर्यटन स्थल है वो कहां पर है? वो आपके कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटन स्थल जो जिस जिले में, उस जिले का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। उसके बाद आपको अगर याद रखने चाहते हो तो हरियाणा पर्यटन विभाग की अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो याद रखना 1 सितंबर 1974 को हुई थी, इसलिए 1 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राजकीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग मंदिर डिस्कस करते हैं कि मंदिर कौन कौन से कुरुक्षेत्र में हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है मंदिर। देखें सबसे पहले जो मंदिर आपको याद रखना है वो है बिड़ला मंदिर। क्या याद रखना है? बिड़ला मंदिर। देखिए काफ़ी सारी बुक ऐसी हैं जहाँ पर इसका जो निर्माण दिखाया गया है वो 1952 में दिखाया गया है, लेकिन आपको याद रखना है इसका निर्माण 1952 नहीं याद रखना, क्या याद रखना है? 1955। और जिसने इसका निर्माण कराया था उस व्यक्ति का नाम याद रखना है युगल किशोर बिड़ला। किसने इसका निर्माण कराया था? युगल किशोर
बिरला ने इस मंदिर का क्या कराया था, निर्माण कराया था। दूसरा मंदिर जो आपको याद रखना है वो सर्वेश्वर मंदिर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वेश्वर मंदिर कहाँ है, तो याद रखना ये सर्वेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है, आपका कुरुक्षेत्र में। इसका जो निर्माण करवाया था वो आपको याद रखना है श्रवणनाथ ने करवाया था। किसने करवाया था, श्रवणनाथ ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। तीसरा मंदिर जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तिरुपति बालाजी मंदिर। क्वेश्चन आता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण किस राज्य की तर्ज पर किया गया है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उस राज्य के तर्ज पर किसका निर्माण किया गया है, कुरुक्षेत्र के तिरुपति बालाजी मंदिर का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। उसके बाद फोर्थ आपको याद रखना है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर ये एक प्राचीन मंदिर है, कारण है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनते हैं। देखिए याद रखना है इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो वर्धन वंश के संस्थापक किसने कराया था, पुष्यभूति ने कराया था, इसलिए इस मंदिर को पुष्यभूति मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इनका जो पुनः निर्माण कराया था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका पुनः निर्माण किसने कराया, तो याद रखना है मराठा शासक सदाशिवराव। मराठा शासक क्या नाम था, सदाशिवराव ने इसका क्या कराया था, पुनः निर्माण कराया था। ये वही शासक हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ी थी, लेकिन इस युद्ध में मराठा शासक सदाशिवराव को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये 4 मंदिर हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट मंदिर है वही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है गीता मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई गीता मंदिर कहाँ है, तो भी हमारा उत्तर क्या होगा, कुरुक्षेत्र ही रहने वाला है। गीता मंदिर भी क्या है, कुरुक्षेत्र। उसके बाद 6th की अगर मैं बात करूं तो आपको जो छठा पॉइंट आपको याद रखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाबा काली कमले वाले का डेरा। बाबा काली कमला वाले का डेरा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पर है, कमला वाला का डेरा। तो याद रखना ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ज्योतिष सरोवर कहाँ पर है। क्या है, ज्योतिष सरोवर कहाँ पर है, तो इसके बारे में एक बात बता देता हूँ। ज्योतिष सरोवर ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। ठीक है, याद रखना है गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किसको दिया था, अर्जुन को दिया था। कहाँ पर दिया था, ज्योतिष सरोवर पे दिया था। और याद रखना है गीता में कुल कितने श्लोक हैं, गीता में कुल 700 श्लोक हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, एक श्लोक किसने कहा था, धृतराष्ट्र ने कहा था, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या क्वेश्चन है। यहाँ 7th पॉइंट हमारा हो चुका है। 8th पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 8th पॉइंट जो है वो याद रखना है ब्रह्म सरोवर। याद रखना है ब्रह्म सरोवर भी कहाँ पर है, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। और इस सरोवर का जो निर्माण कराया था किसने कराया था, राजा कुरु ने करवाया था। किसने कराया था, राजा कुरु ने कराया था, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा है। अभी हम लोगों ने कुरुक्षेत्र का नामकरण डिस्कस नहीं किया है, वो डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है भाई। उसके बाद याद रखना है यहाँ पर एक मेला भी लगता है, किसका, सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है। क्या लगता है, सूर्य ग्रहण का मेला भी कहाँ पर लगता है, वो भी आपका ब्रह्म सरोवर में लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है 9th पॉइंट आपको याद रखना है दुख भंजेश्वर मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुख भंजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है दुख भंजेश्वर मंदिर भी आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद आपको 10th पॉइंट याद रखना है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर या फिर क्वेश्चन पूछा जाए देवी कूप मंदिर। भद्रकाली मंदिर या फिर देवी कूप मंदिर आपसे पूछा जाए, वो भी आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे जो 11th पॉइंट पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बाण गंगा या भीष्म कुंड। दोनों क्या है, एक ही बात है। बाण गंगा या भीष्म कुंड ये दोनों कहाँ पर हैं, तो याद रखना एक ही बात है, दोनों आपके कुरुक्षेत्र में हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कुरुक्षेत्र से। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से और क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। भद्रकाली हो गया, देवी कूप हो गया। उसके बाद 12th पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। 12th पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट। 12th पॉइंट जो बोलता है, देखें एक आपको तीर्थ याद रखना है। तीर्थ का जो नाम है वो बहुत बार पूछा गया है। पहले तो एक और आप लोग याद रख सकते हैं, तीर्थ को मैं अलग कराऊंगा, कमोधा वन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमोधा वन कहाँ है,
तो वो भी आपके कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। क्योंकि तीर्थों को मैं पर्टिकुलर कराऊंगा। ये यहाँ के क्या याद रखने हैं आपको, कुछ मंदिर याद रखने हैं और साथ में नोट डाल के एक बात और आपको याद रखनी है, वो क्या है कि हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर जो है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और सबसे अधिक पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है, तो याद रखना है मंदिरों का शहर भिवानी है, लेकिन सबसे अधिक मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गुरुद्वारे। ठीक है, गुरुद्वारों से भी बहुत सारे क्वेश्चन कुरुक्षेत्र से देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म रहने वाला है स्टूडेंट, वो क्या है, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो सबसे अधिक हैं वो आपको पता है अंबाला में है, लेकिन गुरुद्वारा को जो शहर कहा जाता है वो कैथल को कहा जाता है। ठीक है, जैसे सबसे अधिक मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, लेकिन मंदिरों के शहर किसको बोलते हैं हम लोग, भिवानी को बोलते हैं। अब गुरुद्वारों की बात करें तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र जो क्वेश्चन आता है वो आता है राजघाट गुरुद्वारा। क्या क्वेश्चन आता है, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो याद रखना है कुरुक्षेत्र में। उसके बाद सेकंड जो आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली। याद रखना है पहली, छठी, उसके बाद सातवीं, उसके बाद नौवीं, उसके बाद दसवीं। पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है, तो याद रखना है ये गुरुद्वारा आपके कहाँ पर हैं, याद रखना है कुरुक्षेत्र में है। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे गुरुद्वारे आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं तीर्थ स्थलों से। किससे क्वेश्चन बनते हैं, तीर्थ स्थलों से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो नाम है वो क्या है, तीर्थ स्थल। यहाँ पर कौन कौन से तीर्थ स्थल है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अनरक तीर्थ, एक तीर्थ है अनरक तीर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनरक तीर्थ कहाँ पर है, तो याद रखना है कुरुक्षेत्र में। सेकंड तीर्थ आपको याद रखना है कुबेर तीर्थ। क्या याद रखना है, कुबेर तीर्थ, ये भी आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। थर्ड आपको याद रखना है सन्निहित तीर्थ। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सन्निहित तीर्थ कहाँ है, तो याद रखना ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद एक और तीर्थ पूछा जाता है गीता तीर्थ, कि गीता तीर्थ कहाँ पर है, तो याद रखना ये भी आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि 360 तीर्थ कहाँ पर हैं, तो याद रखना है वो भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तीर्थों का शहर किसको कहा जाता है, क्या तीर्थों का शहर किसको कहा जाता है, तो भी आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। लेकिन आपको एक नोट डाल के बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में पंच तीर्थ कहाँ है, तो याद रखना उत्तर हमारा भिवानी होता है। क्या उत्तर होता है, भिवानी। पंच तीर्थ भिवानी में है। 360 तीर्थ कहाँ पर है, आपके कुरुक्षेत्र में है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और भिवानी कुरुक्षेत्र से आपको सेम बताया है। वो क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाए कि सबसे अधिक मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है कुरुक्षेत्र में, लेकिन मंदिरों का शहर भिवानी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं कि भाई प्रसिद्ध व्यक्तित्व से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर बनते हैं। तो इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 2 से 3 जो भी नाम है वो क्या रखने हैं, याद रखने हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रानी रामपाल से। किससे बनता है, रानी रामपाल, जो कहाँ से संबंध रखती है, याद रखना है शाहाबाद से संबंध रखती हैं। और शाहाबाद को क्या बोला जाता है, हॉकी का गढ़ बोला जाता है। अगर शाहाबाद को हॉकी का गढ़ बोला जाता है तो याद रखना है हॉकी का गढ़ जो शाहाबाद है, यहीं से कौन संबंध रखती है, रानी रामपाल। और इस रानी रामपाल को वर्ष 2020 का एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है, एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ये कौन है, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, महिला हॉकी टीम की कप्तान है, भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है, कप्तान है, जो कहाँ से संबंध रखती है, याद रखना है कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है
जो इंपॉर्टेंट हो जाता है संदीप सिंह। इसके बारे में जानते होंगे क्या है, एक हॉकी के प्लेयर थे संदीप सिंह, जो वर्तमान में पेहवा से क्या है, विधायक हैं। और हरियाणा कैबिनेट में ये खेल व युवा मंत्री हैं। साथ में प्रिंटिंग व स्टेशनरी मंत्री भी कौन है, वो भी संदीप सिंह है। ये भी बात आपको याद रखनी है, जो कहां से संबंध रखती हैं, याद रखना है कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो क्या है, खेल मंत्री है। उसके बाद आपको याद रखना है नायब सिंह सैनी। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नायब सिंह सैनी कहां से संबंध रखते हैं, तो नायब सिंह सैनी भी कुरुक्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। याद रखना है ये हरियाणा सरकार में क्या है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुरुक्षेत्र से क्या है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये कुरुक्षेत्र से सांसद है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से यहाँ पर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फैक्ट आपको जो याद रखना है वर्ष 2012 है। ठीक है, क्या याद रखनी है, वर्ष 2012 से कुरुक्षेत्र में जो हमारे पर्यटन स्थल या कुरुक्षेत्र में जो धार्मिक स्थान है वहां पर मादिरा व मांस के बिक्री पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2012 से ये बात निश्चित कर ली गई भाई, जो हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं या धार्मिक मंदिर हैं वहां पर आप लोग मदिरा या फिर मांस की बिक्री नहीं करोगे। पहला तो पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय, तो याद रखना है वो भी आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय वो भी आपका कुरुक्षेत्र में है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, हरियाणा में जो सबसे अधिक, क्वेश्चन आता है हरियाणा में सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए आलू व शकरकंदी का उत्पादन, आलू व शकरकंदी का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो याद रखना है वो जिला भी कौन सा है, कुरुक्षेत्र। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में कहां पर है, क्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है। कारण है क्योंकि है हरियाणा की एकमात्र क्या है, NIT है, तो ये भी आपके कुरुक्षेत्र में है। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो याद रखना है 2002 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ जो पॉइंट बनता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, क्या क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखना है हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजेंद्र प्रसाद। जब स्टूडेंट इसकी स्थापना हुई थी, आरंभ में क्या था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। आरंभ में क्या था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, लेकिन 1957 में से सभी विषयों के लिए क्या बना दिया गया, विश्वविद्यालय बना दिया गया। ये हरियाणा का क्या है, प्रथम विश्वविद्यालय है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखना है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। उसके बाद 6th पॉइंट पे चलते हैं। 6th पॉइंट क्या बोलता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो छठा पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है गीता जयंती महोत्सव। क्वेश्चन आता है कि गीता जयंती महोत्सव कहां पर लगता है, तो गीता जयंती महोत्सव आपके ब्रह्मसरोवर लगता है, यानी कुरुक्षेत्र में लगता है। गीता जयंती महोत्सव भी कहां पर लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। ये भी आपको याद रखना है। 7वां पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो याद रखना है, कुरुक्षेत्र के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र जो जिला है इसे क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स। क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स। सेकंड आपको याद रखना है वैदिक सभ्यता का पालना। वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का क्या बोला जाता है, पालना, इसी को बोला जाता है। थर्ड आपको याद रखना है श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद वो भी किसको कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है। उसके बाद शरणार्थ, शरणार्थ भी किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है 360 तीर्थों का शहर।
क्या बोला जाता है? 360 तीर्थों का शहर, वो भी किसको बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को ही बोला जाता है। तो ये यहाँ के क्या हैं? कुछ उपनाम हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये उपनाम भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या क्या क्वेश्चन आपके कुरुक्षेत्र से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं जो कुरुक्षेत्र से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 8वां पॉइंट आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कल्पना चावला तारामंडल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? तो याद रखना है ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगर कल्पना चावला का जन्म पूछा जाए, मेडिकल कॉलेज पूछा जाए तो उत्तर करनाल होता है, लेकिन तारामंडल कहाँ है? तो याद रखना है कुरुक्षेत्र में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछा जाएगा नवा, वो ये पूछा जा सकता है कि कर्ण का टीला कहाँ है? क्वेश्चन आता है कर्ण का टीला कहाँ पर है? तो याद रखना है वो भी कहाँ पर है? आपका कुरुक्षेत्र के थानेसर में। कर्ण से कुछ भी क्वेश्चन आए, कर्ण ताल, कर्ण झील, कर्ण लेक, कर्ण पार्क, कर्ण नगरी, कर्ण स्टेडियम, ये सब करनाल में, लेकिन कर्ण का टीला कहाँ है? थानेसर में। उसके बाद आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा कि मुगलों का द्वीप हरियाणा में किसको कहा जाता है? क्या? मुगलों का द्वीप हरियाणा में किसको कहा जाता है? तो याद रखना है थानेसर को कहा जाता है। और थानेसर का जो प्राचीन नाम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है? स्थानीश्वर। क्या है इसका प्राचीन नाम? स्थानीश्वर है। ये भी बात आपको रखनी है याद। ये हम लोगों ने 10 फैक्ट आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक विद्रोह कराया था, विद्रोह का नाम था लाडवा का विद्रोह। क्वेश्चन आता है कि लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? तो वो भी आपको याद रखना है, लाडवा का विद्रोह। तो लाडवा का विद्रोह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाडवा का विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखना है लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? 1845 में हुआ था। और नेतृत्व इसका किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, 12वां पॉइंट याद रखना है, अल बरूनी थे, एक उज्बेकिस्तान के इतिहासकार थे। उनकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसे किताब ए हिंद भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है इस किताब ए हिंद में किस पर्यटन स्थल के बारे में मिलता है? तो याद रखना है ब्रह्म सरोवर के बारे में मिलता है। किसके बारे में मिलता है? ब्रह्म सरोवर के बारे में इस किताब में मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखें कुरुक्षेत्र से इतने ही बेसिक पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बनते हैं। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, वो बनते हैं महाभारत से। वो क्वेश्चन बनते हैं आपके हर्षवर्धन से। महाभारत और हर्षवर्धन मैंने नहीं कराया क्योंकि मैं उनको बड़ी अच्छी से डीपली आपको कराने वाला हूं पर्टिकुलर एक क्लास में। ठीक है, कहने का मतलब किसी में हम लोग महाभारत डिस्कस कर लेंगे और किसी में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? वर्धन वंश पढ़ लेंगे। आशा करता हूं कि जो सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मैं इनको रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या क्या आपको कराया है। देखें स्टूडेंट, जो मैंने अभी आप तक को कराया है वो मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या क्या आपके साथ डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो पढ़ाया था मैंने यहां से क्या, सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ की तहसील बताई थी। इतिहास पढ़ा है, वर्धन वंश के बारे में बेसिक बातें जानी है। उसके बाद से यहाँ के पर्यटन स्थल शेख चिल्ली का मकबरा, छिलछिला, काला तीतर, काली हिरण। तीतर आ जाए तो आपका पंचकुला होगा, लेकिन काला तीतर कहाँ है? तो याद रखना है कुरुक्षेत्र। उसके बाद मंदिर बहुत सारे हैं, बिरला मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, बाबा काली कमले वाले का डेरा, ज्योतिष सरोवर, ब्रह्म सरोवर या दुख भंजेश्वर मंदिर, महाकाली मंदिर, देवीकूप मंदिर, भीष्म कुंड या फिर बाण गंगा मंदिर, कमोदा वन या फिर चंद्रकूप भी पूछा जाए तो भी उत्तर क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। हरियाणा में जो सबसे अधिक मंदिर वो तो कुरुक्षेत्र में, लेकिन मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। उसके बाद गुरुद्वारे पढ़े हैं, तीर्थस्थल पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रसिद्ध व्यक्तित्व में रानी रामपाल पढ़ी है, संदीप सिंह पढ़े हैं, नायब सिंह सैनी पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं जो लगभग 10 से 12 है। अब ये आप लोगों ने याद रखने। उसके बाद एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। जो केस नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है आकाशवाणी केंद्र। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा जो राज्य है इसमें 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला जो आकाशवाणी केंद्र था वो कहां पर स्थापित किया गया था? रोहतक में।
ईयर याद रखनी है कब किया गया था, 8 मई 1976। और ये भी आपको याद रखना है 1976 को ही एमडीयू की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, महेश दयानंद यूनिवर्सिटी। और 8 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस की अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो 8 मई 1863 को हेनरी ड्यून राइट ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। दूसरा जो आपका आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और याद रखना इसकी जो स्थापना की गई वो कब की गई, 24 जून 1991 को क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखना है 1991 को ही गीता जयंती जो बोर्ड है उसकी, सॉरी गीता जयंती बोर्ड नहीं ना, शीतला माता जो बोर्ड है उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। थर्ड जो हमारा है वो भी आपको याद रखना है, थर्ड कहाँ पर है, हिसार में। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना है 26 जनवरी 1999 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा में केवल 3 क्या है, आकाशवाणी केंद्र है। कितना आकाशवाणी केंद्र है, 3 आकाशवाणी केंद्र है। उसके बाद हरियाणा में एक क्या है, दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, एक क्या है, दूरदर्शन केंद्र है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ है। तो याद रखना है हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 2002 को हुई थी। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, वो जगह भी आपको याद रखनी है, हिसार में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्घाटन किया था तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखें स्टूडेंट, मैंने क्या पढ़ाया है, आपको पढ़ाया हरियाणा में 3 क्या है, आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में 3 क्या है, आकाशवाणी केंद्र है। ये आपको याद रखना है, 3 के आंकड़े से जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हरियाणा में 3 है आकाशवाणी केंद्र। उसके बाद हम आगे चलते हैं 3 आकाशवाणी केंद्रों के। देखिए 3 से आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है। हरियाणा में 3 क्या है, आकाशवाणी केंद्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया है आकाशवाणी केंद्र। उसके बाद हरियाणा में 3 क्या है, पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस कमिश्नरी। ठीक है, पता है आपको कहाँ कहाँ पर है, जी, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। उसके बाद 3 बार क्या लगा है हरियाणा में, राष्ट्रपति शासन। कब लगा है, 1967, 77 और 1991। उसके बाद आपको याद रखना है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ये पर्वत श्रृंखला भी हरियाणा में केवल 3 ही जिलों में फैली हुई है। वो कौन कौन से हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। यानी आपको याद रखना है तो जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 3 जिले किससे जुड़े पड़े हैं, मेट्रो से। किससे जुड़े पड़े हैं, 3 जिले मेट्रो से जुड़े पड़े हैं। ठीक, वो जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना है, गुरुग्राम। उसके बाद आपको याद रखना है फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद आपको याद रखना है झज्जर का बहादुरगढ़। किससे जुड़ा पड़ा है, मेट्रो से। उसके बाद याद रखना है हरियाणा के कितने शहर, 3 शहर जो क्या बनाए जाएंगे, स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट शहर वो भी आपको याद रखने कौन कौन से हैं। पहला तो आपको याद रखना है गुरुग्राम है, दूसरा याद रखना है फरीदाबाद, तीसरा आपको याद रखना है क्या, करनाल। देखें स्टूडेंट, जो फरीदाबाद और करनाल है इसे तो केंद्र सरकार क्या बनाएगी, स्मार्ट सिटी। और हरियाणा सरकार किसको स्मार्ट सिटी बनाएगी, गुरुग्राम को क्या बनाएगी, स्मार्ट सिटी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 3 के आंकड़े से बनते हैं। अगर हम लोग ऐसे हरियाणा जीके पढ़ेंगे तो हम लोग कभी भी हरियाणा जीके नहीं भूल सकते। 3 आकाशवाणी केंद्र, 3 पुलिस कमिश्नरी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 3 जिलों में शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, 3 जिले मेट्रो से जुड़े हुए हैं, 3 शहरों को क्या बनाया जाएगा, स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखने जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको याद रखने ही रखने। ये 3 से क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन 3 के आंकड़े से बनते हैं। अभी मेरे माइंड से वो क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चन 3 के आंकड़े से बनते हैं। देखो एक और आपको 3 के आंकड़े से अगर याद रखना है वो याद रख सकते हो। हरियाणा में 3 और क्या याद रखना है, 3 ही क्या है हरियाणा में, चिड़ियाघर। 3 ही क्या है हरियाणा में, चिड़ियाघर है। आपको पता है पहला जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है, पीपली। कहाँ पर है,
पीपली चिड़ियाघर स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1982 में हुई थी। दूसरा चिड़ियाघर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है रोहतक चिड़ियाघर, स्थापना अगर पूछी जाए तो 1986 में हुई थी। तीसरा चिड़ियाघर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है भिवानी, स्थापना अगर आपसे उससे पूछी जाए तो याद रखना 1986 में उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने 3 के आंकड़े से डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आज हम लोग सिर्फ इतनी बातें डिस्कस करते हैं। एक बार आपको फिर बता देता हूँ स्टूडेंट, जो वर्धन वंश और महाभारत उसको हम लोग पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों की जो सब सर हमारे मुकेश सर हैं वो आपको हिंदी और या फिर पेडा की क्लास दे रहे हैं, जो बेहतरीन टीचरों में से एक हैं। तो अपना हो सके जितना अपना जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखना है जितने भी आपके एजुकेशन ग्रुप हैं सभी में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे हम लोग एक बार नए जिले के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।